चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई के झाझा में 53.4 मिलीमीटर, बांका के लक्ष्मीपुर में 51.2, मुंगेर के तारापुर में 48.8, लखीसराय के चानन में 42.4 और कटिहार के अहमदाबाद में 38.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। वहीं राज्य के शेष जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सारण में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिग्रीवाल ने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों के लिए तैयार कराना है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की गोपनीय शाखा में आज सुबह आग लगने से हजारों फाइलें जलकर नष्ट हो गईं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी सखुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की आज दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटिहार स्टेशन पर गंदगी फैलाने के आरोप में 100 से अधिक लोगों को रेल पुलिस ने 25,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। इधर बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर रेल पुलिस ने शराब के नशे में एक बुकिंग क्लर्क को गिरफ्तार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचने का आग्रह किया है। एक ट्वीट संदेश में आज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प तथा 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। उद्घाटन समारोह के बारे में स्पष्ट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समारोह नए संसद भवन के आधिकारिक उद्घाटन का अवसर है और कोई संसदीय सत्र नहीं बुलाया गया है। रक्षा मंत्री ने इस समारोह का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। इस दौरान लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान के साथ जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर कई कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 1350 लाख टन से अधिक अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60 लाख टन से अधिक है। वहीं इस दौरान देश में गेहूं का रिकॉर्ड 1128 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक होगा। उन्होंने बताया कि मक्का, मोटे अनाज और तिलहन का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने का अनुमान है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने कोविड के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी है। विभाग की ओर से वयस्कों में कोविड के उपचार के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को अनुमति दी गई है। इस अनुमति से डॉक्टर कोविड के गंभीर लक्षण वाले वयस्कों के लिए दवा लिखने में अधिक लचीलापन अपना सकेंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने सियासी जमातों और उनके लीडरों से पार्लियामेंट या सदर जमहूरिया को किसी भी तरह के तनाज़ा में शामिल करने से बचने की गुजारिश की है। एक ट्वीट पैगाम में आज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लियामेंट की नई इमारत हिंदुस्तान के जमहूरी अज़्म और 140 करोड़ हिंदुस्तानी शहरियों की ख्वाहिशात की एक ताकतवर पैकर है।
इफ्तिताही तकरीब के बारे में वाज़ेह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये तकरीब पार्लियामेंट की नई इमारत के सरकारी इफ्तिताह का मौका है और कोई पार्लिमानी इजलास नहीं तलब किया गया है। वजीर दिफा ने इस तकरीब का बाइकाट करने वाले सियासी पार्टियों से अपने फैसले पर दोबारा गौर करने और तकरीब में हिस्सा लेने की गुजारिश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की रहनुमाई वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत के आज 9 बरस पूरे हो गए हैं। बीजेपी मरकज में अपनी हुकूमत के 9 बरस मुकम्मल होने के मौके पर 30 मई से 1 महीने का अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है। इस मुहिम के तहत बीजेपी 30 जून तक पूरे मुल्क में कई प्रोग्रामों और रैलियों का इनेकाद करेगी। इस दौरान लोकसभा हलकों में खुसूसी मुहिम के साथ जिला, ब्लॉक और बूथ सतह पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर, बीजेपी के ओहदेदारान और पार्टी के रहनुमा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और हसूलियाबियों के बारे में मालूमात फराहम कराएंगे। ज़राअत और किसान फलाह की वजारत ने ज़रई साल 2022-23 के लिए फसलों की पैदावार के तीसरे पेशगी अंदाजा जारी कर दिए हैं। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों की मेहनतों, साइंसदानों के तामुन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बेहतर क़यादत में मुल्क में ज़रई पैदावार मुसलसल बढ़ रहा है। जनाब तोमर ने बताया कि साल 2022-23 के दौरान चावल की कुल पैदावार 1350 लाख टन से ज्यादा का कयास है, जो गुज़श्ता साल के तनासुब में 60 लाख टन से ज्यादा है। वहीं इस दौरान मुल्क में गेहूं का रिकॉर्ड 1128 लाख टन पैदा होने का कयास है, जो गुज़श्ता साल के तनासुब में 50 लाख टन ज्यादा होगा। उन्होंने बताया कि मकई, मोटे अनाज और तिलहन की पैदावार भी गुज़श्ता साल के तनासुब में ज्यादा होने का कयास है। अमेरिका के खुराक और दवा इंतजामिया महकमा ने कोविड के इलाज के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल पैक्सोलोविड को मंजूरी दे दी है। महकमा की तरफ से लोगों के इलाज के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को इजाजत दी गई है। इस इजाजत से डॉक्टर कोविड के संगीन आसार वाले लोगों के लिए दवा लिखने में ज्यादा लचीलापन अपना सकेंगे। चक्रवाती गर्दिश के असरात से रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जमुई के झाझा में 53.4 मिलीमीटर, बांका के लक्ष्मीपुर में 51.2, मुंगेर के तारापुर में 48.8, लखीसराय के चानन में 42.4 और कटिहार के अहमदाबाद में 38.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिलों में कुछ मुकामात पर बिजली चमकने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने का इम्कान है। वहीं रियासत के बकिया जिलों में 1-2 मुकामात पर बादल गरजने, बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नौजवानों के खेल की सलाहियत को निखारने के लिए सारण में 4 रोजा एमपी खेल महोत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। महाराजगंज के एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िद खेल महोत्सव का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर जनाब सिग्रीवाल ने कहा कि इन खेलों का खास मकसद देही इलाकों के नौजवानों को कौमी सतह पर होने वाले खेलों के लिए तैयार कराना है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी दफ्तर के खुफिया शाख में आज सुबह आग लगने से हजारों फाइलें जलकर बर्बाद हो गईं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज ब्लॉक के दीनापट्टी सखुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की आज दिन में नामालूम जराइम पेशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया।